तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाजिन को फिर से प्रैक्टिस करता हुआ दिखाते हैं कि हाजिन जो अब उसने यहाँ पर बाउंडलेस टेक्निक से 4th लेवल को अनलॉक किया था, तो वो बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है कि चलो अब यहाँ पर उड़कर देखते हैं क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए वो प्रॉपर फ्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जंप करके फ्लाई कर पाता है। तो वो कहता है कि जो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बैम्बू ट्रीज के साथ वहां पर जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फ्लाई कर सकता हूँ और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर फ्लाई कर पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि अब सिर्फ एक ही चीज बची है, अब मुझे यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की टेक्निक को यूज करना होगा। और वो सामने की तरफ हिट करता है। जब वो बैम्बू ट्री को हिट करता है तो वहां पर वो उसको तोड़ देता है और कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जिसे डार्क शैडो की कहते हैं उसको सीखा था और उस टेक्निक की मदद से मैं असैसिन किंग बना था, यानी असैसिन किंग का टाइटल मुझे मिला था। हाजिन कहता है कि यहाँ पर इन तीनों चीजों की मदद से मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से वैसे पावरफुल बन जाऊंगा, यानी कि एक हाइपर विजन यानी कि हाइपर सेंसेशन और दूसरी टेक्निक उसकी ये बाउंडलेस टेक्निक और तीसरी ये डार्क शैडो की, इन तीनों टेक्निक्स की मदद से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर डार्क शैडो की टेक्निक जो है ये तो राइटियस ह्यूमन अलायंस और 9 सेक्टर्स की टेक्निक है। मैं तो इस वक्त डिमोनिक कल्ट में, और डिमोनिक कल्ट में सभी लोग तो डिमोनिक मार्शल आर्ट्स मास्टर्स करते हैं और अगर यहाँ पर ये टेक्निक सीखूंगा तो सभी लोगों को मेरे पर शक हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे इस बारे में इजाजत भी होगी कि मैं यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स की टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर डोंगबिल से पूछना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है वो नीचे दबा हुआ होता है और इसके साथ वो प्रेशर के साथ उड़ता हुआ चलाता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो वहां पर से वापस आता है, वापस घर में आता है और आकर कहता है डोंगबिल तुम कहां पर हो। तो डोंगबिल एक शैडो निंजा की तरह उसके सामने लैंडिंग करता है और कहता है जी मास्टर आपने मुझे बुलाया, बताएं आपको क्या काम है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहता है हाँ सर पूछे ना, आपको क्या पूछना है। तो हमारा हाजिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को ना सीखे और किसी दूसरे सेक्टर की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखे तो क्या इससे कोई सजा मिलेगी या फिर इसकी इजाजत है कि हम लोग दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक्स को सीख सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे से बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही कहता है सर प्लीज माफ करिएगा, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं तो डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक से सीखेंगे ना, बाकी की सभी सेक्टर्स की बेकार टेक्निक्स को हम लोग क्यों सीखेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बात की समझ नहीं आई। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे ये बताओ कि अगर हम में से कोई यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को छोड़कर किसी दूसरे राइट के सेक्टर की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखता है तो फिर क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है। डोंगबिल उसे कहता है कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को छोड़कर दूसरी टेक्निक्स को सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि आप यहाँ पर डीमन लॉर्ड के पर्सनल डिसाइपल है, अगर आप यहाँ पर उनकी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को नहीं सीखेंगे और दूसरे सेक्टर की टेक्निक को सीखेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं क्योंकि उनके डिसाइपल होने का मतलब यह है कि उनकी टेक्निक्स को सीखा जाए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ठीक है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। फिर साथ ही हाजिन उसे कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ हमारी डिमोनिक कल्ट की लाइब्रेरी में, वहां पर जाओ और मेरे ऑर्डर से यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ मेरा नाम लेकर वहां पर जितनी भी डिमोनिक कार्ड्स हैं वो सारी सीक्रेट बुक्स को लेकर आओ ताकि मैं रीराइट कर सकूं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सारे डिमोनिक कार्ड्स को दोबारा से पढ़ना है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो वहां पर मास्टर मोडैम के पास पहुंच जाता है। मास्टर मोडैम कहते हैं क्या वाकई में थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर तुमसे कहा कि लाइब्रेरी में से डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को लेकर आओ, लेकिन वो सारी की सारी तो वो पहले से उसने सीखी हुई हैं। तो डोंगबिल कहता है कि हाँ सर थर्ड यंग मास्टर ने यही रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि सभी लेकर आओ। तो मोडैम इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि उसने यहाँ पर उसने एक तो क्या बाकी के सभी जितने भी डिसाइपल्स हैं डीमन किंग के उन सभी लोगों ने डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट्स को सीखा हुआ है, फिर उसे यहाँ पर दोबारा से वो सभी बुक्स क्यों चाहिए होंगी। इसी के साथ ही डोंगबिल कहता है कि सर मुझे यहाँ पर ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड होने के नाते मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मैं किसको गार्ड कर रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में ये बताएंगे, क्या उनकी मेमोरीज जा चुकी हैं। मुझे पास्ट के थर्ड यंग मास्टर अच्छी तरह से याद है कि वो किस तरह से बर्ताव किया करते थे और बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। सुनने के बाद मास्टर मोडैम उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह नहीं सोचना चाहिए। फिर साथ ही सोच रहा था मैं भी यहाँ पर कब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं की ब्लॉचेज की वजह से हमारे थर्ड यंग मास्टर की मेमोरीज चली तो नहीं गई क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ताकि मैंने उसकी मेड अंगवा से भी पूछा था, अंगवा ने भी यही कहा था कि थर्ड यंग मास्टर जब से उठे हैं तब से वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनकी नेचर चेंज हो गया और बहुत ही इज्जत के साथ बात करते हैं। ऊपर से उसने यहाँ पर डीमन एम्परर के उस जजमेंट वाले टेस्ट को भी पास कर लिया है। फिर साथ ही वो डोंगबिल से भी कहते हैं डोंगबिल तुम्हें यहाँ पर इस सवाल के बारे में नहीं पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक काम दिया गया है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को प्रोटेक्शन देनी है और प्रोटेक्शन देने का मतलब यह है कि तुम्हें उसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं यानी कि डीमन एम्परर के पर्सनल डिसाइपल्स में से टॉप 3 के डिसाइपल्स में से कोई ना कोई
एक जो है वो डीमन एम्परर की जगह के ऊपर अगला डीमन एम्परर बनेगा और हो सकता है कि वो थर्ड यंग मास्टर हो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है और ये तुम ही कर सकते हो। और साथ ही वो अपने पास से चाबी निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये लाइब्रेरी की चाबी है, जाओ वहां पर से जाकर जितनी डिमोनिक कल्टीवेशन बुक्स लेना चाहते हो ले लो और साथ ही वहां पर से टॉप 3 डिमोनिक कल्टीवेशन ह्यूमनली मार्शल आर्ट्स वो भी ले जाना और साथ ही उन्हें 3 दिन में वापस कर देना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें यहाँ पर 3 दिन से ज्यादा बाहर मत रखना। साथ ही मास्टर मोडैम उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, मुझे ये बताओ क्या तुमने उसे बैम्बू ट्री के बारे में बता दिया, बैम्बू जंगल के बारे में बता दिया? तो वो कहता है कि नहीं सर, मैं अभी तक नहीं बता पाया लेकिन आज बता दूंगा। तो मास्टर मोडैम उसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि तुम्हें जब भी यहाँ पर टाइम मिले उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना, उसे सब कुछ बताना कि बैम्बू जंगल में क्या कुछ है और वो कितना खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर उसको नुकसान पहुंच जाए और उसके बाद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है जी सर, मैं अभी जाऊंगा, जाकर उनको सारी बात बता दूंगा। कि वहां पर चले जाने के बाद मास्टर मोडैम सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर अपने थर्ड डिसाइपल को बैम्बू ट्री जंगल में क्यों भेज दिया जबकि वो जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने पहले टेस्ट को पास कर लिया था, अब यहाँ पर दोबारा से उसे टेस्ट लिया जा रहा है। यहीं पर हमारे मास्टर मोडैम जो होते हैं हमें इस जंगल के बारे में बताते हैं कि बैम्बू ट्री जंगल जो है ये ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट से भी पहले से यहाँ पर है क्योंकि ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट जो था वो इसके बाद यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन हमारे ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट के मास्टर भी यहाँ पर इस जंगल को ध्वस्त नहीं कर पाए और इसके ऊपर कंप्लीट कब्जा नहीं कर पाए। इसी की वजह से डीमन कल्ट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डीमन कल्ट की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता क्योंकि इस जंगल को पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके डीप में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये जंगल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो लोग गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पर मौत बनकर आता है जो लोग करप्ट होते हैं। मास्टर मोडैम कहते हैं क्या मुझे यहाँ पर ये देखना है क्या थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सेकंड टेस्ट को भी पास कर पाता है या नहीं। एक सीन में हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन के पास डोंगपिल जो होता है वो सारी बुक्स लेकर आ जाता है, तो वो सभी बुक्स को गिनता और कहता है कि ये क्या, ये तो पूरी 17 बुक्स है, तुम इन सभी बुक्स को उठाकर ले आए हो, मैं इतनी सारी का क्या करूंगा। तो वो कहता है कि सर आप ही ने तो कहा था कि यहाँ पर मुझे बुक्स लाकर दो, मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक्स लेकर आया हूँ। तो वो कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा है। फिर साथ ही वहां पर एक एक करके उन बुक्स को चेक करता और कहता है कि इनके अंदर तो डिमोनिक कार्ड्स लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि डिमोनिक कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स यानी हिराइटियस सेक्टर्स की ह्यूमनली आर्ट से ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसा समझकर अगर इनको देखूंगा तो फिर मैं यहाँ पर कभी इनको मास्टर नहीं कर पाऊंगा। और डोंगपिल उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इन बुक्स में से 3 बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको यहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना होगा। ये तीनों बुक्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तीनों यंग मास्टर्स को दी गई थी, यानी कि 3 टॉप 3 रैंकिंग के। आप भी उनमें से एक थे, आपको भी यहाँ पर इनमें से एक बुक दी गई थी और आपने भी उसको मास्टर किया था। हमें ये जल्दी से जल्दी वापस करनी है, स्पेशली 3 दिन के अंदर अंदर। कि हमारा डोंगपिल जो होता है वो हाजिन की तरफ देखकर सोच रहा था कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर ये तीनों ह्यूमनली डिवाइन कल्ट की ये तीनों ही मार्शल आर्ट्स की बुक्स बोल चुकी हैं। हालांकि इसने यहाँ पर इन तीनों मार्शल आर्ट्स की बुक्स को मास्टर किया हुआ है, तो इन्हें पहले तक इसे ये तीनों आर्ट्स बड़ी अच्छे से आती थी। हाजिन उसे कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी टोटली एक न्यू साइड देखी है क्योंकि आज से पहले मैंने आपको इस तरह से नहीं देखा, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं जैसे कि आप सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर से कुछ ना कुछ बहाना बनाना का, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस बॉडी के अंदर मैं नया हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर इन डिमोनिक आर्ट्स को भी मास्टर कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।